नमस्कार, मैं हिमांशी। स्वागत है आप सभी का द पैम्फलेट में। पिछले कई वर्षों से भारत सरकार विदेशों से भारत के ऐतिहासिक और पौराणिक मूर्तियों तथा अन्य वस्तुओं को वापस देश में लाने का काम कर रही है। ये ऐसी मूर्तियां, कलाकृतियां या ऐतिहासिक महत्व की वस्तुएं हैं जिन्हें तस्करी कर विदेश ले जाया गया था। इसी बीच महाराष्ट्र के कल्चर अफेयर मिनिस्टर सुधीर मुनगंटीवार भी 1 अक्टूबर को छत्रपति शिवाजी महाराज के उस ऐतिहासिक वाघ नख को भारत वापस लाने के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर करने के लिए लंदन को रवाना हो गए हैं। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का वही वाघ नख है जिसका इस्तेमाल करके उन्होंने अफजल खान को मारा था। छत्रपति शिवाजी महाराज का ये हथियार लंदन के विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय में मौजूद है। इसी को भारत वापस लाने के लिए उनको महाराष्ट्र से भव्य आयोजन के साथ लंदन रवाना किया गया। इस तरह का आयोजन दर्शाता है कि ये एक अकेला हथियार महाराष्ट्र के लिए कितना ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण है। की बात और है कि यहाँ भी शिवसेना UBT के नेता राजनीति करने से बाज नहीं आए। हम बात कर रहे हैं शिवसेना UBT नेता संजय राउत की, जिन्होंने ये दावा किया कि छत्रपति शिवाजी महाराज के वाघ नख को लंदन से वापस लाने का कोई फायदा नहीं है और अफसोस जताया कि ये वाघ नख का अपमान है जो महाराष्ट्र का गौरव रहा है। जिस हथियार का इस्तेमाल महाराष्ट्र के स्वाभिमान और अखंडता की रक्षा के लिए किया गया था, उसे लाकर आप क्या करेंगे। इसके साथ ही और आगे जाकर उन्होंने ये दावा किया कि छत्रपति शिवाजी महाराज का असली वाघ नख तो शिवसेना का उद्धव बालासाहेब ठाकरे ग्रुप है। संजय राउत यहाँ केवल राजनीति ही नहीं कर रहे बल्कि मराठियों की भावनाओं को भी आहत करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि शिवाजी राजे के इस अस्त्र का महाराष्ट्र के गौरवशाली इतिहास के पन्नों में महत्वपूर्ण स्थान है। आपको बता दें, वाघ नख छत्रपति शिवाजी महाराज का एक बाघ के पंजे के आकार का हथियार है जिसका इस्तेमाल उन्होंने 10 नवंबर 1659 में बीजापुर के सुल्तान अफजल खान को मारने के लिए किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने सुल्तान अफजल खान के शरीर में अपने बाघ के पंजे वाले यानी वाघ नख को घुसा दिया और आतताई का अंत कर दिया था। उसके बाद से ये अस्त्र सतारा दरबार में शिवाजी महाराज के वंशजों के कब्जे में था। बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स ग्रांट डफ को दिया गया था। भारत से जाते हुए डफ उसे ब्रिटेन ले गया और बाद में उसके वंशजों द्वारा विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय को दान कर दिया गया। अब इसे अपने वतन वापस लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में राउत का छत्रपति शिवाजी महाराज के वाघ नख का अपमान करना बड़ा विवाद पैदा कर सकता है। वैसे राउत यही नहीं रुके बल्कि उन्होंने इसके सहारे भाजपा पर भी निशाना साधा। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने शिवसेना को विभाजित करके कमजोर कर दिया है और राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर भी निशाना साध रही है। अब जहां एक ओर शिवसेना UBT के नेता राउत वाघ नख को लेकर विवादित टिप्पणी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर शरद पवार इससे बिल्कुल असहमत दिखे। पवार का कहना है कि इस विषय पर कोई भी विवाद पैदा करने की जरूरत नहीं, पर उनके पार्टी के नेता इस विषय पर विवादित टिप्पणी देकर राजनीतिक खेल खेलना चाह रहे हैं। अन्य नेता इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं ये तो देखना होगा ही। साथ ही आपको बता दें कि सुधीर मुनगंटीवार कल यानी 3 अक्टूबर को विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय का दौरा करेंगे और संग्रहालय के निदेशक ट्रिस्टन हंट से मिलकर समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए द पैम्फलेट। धन्यवाद।